नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कवर्धा के बाद अब महासमुंद जिले में भी करोड़ों रुपए के धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है। बागबाहरा स्थित धान संग्रहण केंद्र में 5 करोड़ 71 लाख रुपए के धान की कमी मिली है। अधिकारियों का दावा है कि धान को चूहे, दीमक और चिड़िया खा गए, जबकि विपक्ष इसे सीधा घोटाला बता रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद सियासत और तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कवर्धा के बाद अब महासमुंद जिले के बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र में करोड़ों रुपए के धान का शॉर्टेज सामने आया है। संग्रहण केंद्र में रखे पिछले साल के धान के स्टॉक की जांच में करीब 18,433 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए आंकी गई है। धान में शॉर्टेज को लेकर केंद्र प्रभारी दीपेश कुमार पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मामला वर्ष 2024-25 में किसानों से खरीदे गए धान से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरी जिम्मेदारी चूहों और कीटों पर ही डाली गई है। इस पूरे मामले पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसने सियासी बहस को और हवा दे दी है। धान में देखने को मिलते कवर्धा में 7 करोड़ का धान गायब हुआ, चूहे गए। अब वैसी स्थिति महासमुंद में, क्या लगता है ये अधिकारी जो है निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। वहीं कांग्रेस ने इस बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। करोड़ों रुपए का धान घोटाला हुआ है और उसे चूहों के सिर मढ़ा जा रहा है। करोड़ों रुपए का धान घोटाला सामने उजागर हुआ है और जिस प्रकार से घोटालेबाजों ने चूहों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी काली करतूत को छुपाने का षड्यंत्र रचा है, यह प्रदेश की जनता देख रही है। अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि चूहा पकड़ने बिल्ली योजना लाएंगे। मतलब चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना में भी अब घोटाला करेंगे। पहले धान खरीदी घोटाला, घोटाले के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराए, अब चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना लाएंगे और उसमें भी घोटाला करेंगे। भाजपा मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला है। भ्रष्टाचार भी हो रहा है, किसान अपनी फसल बेच भी नहीं पा रहा है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ का आम खास त्रस्त है, परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हर बार चूहे ही करोड़ों का धान खा जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। धान शॉर्टेज के इस मामले ने सरकार की धान खरीदी व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा कि जांच में चूहे दोषी ठहरते हैं या फिर किसी बड़े घोटाले से पर्दा उठता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो धान पर घमासान ये आज का विषय है, क्योंकि धान पर घमासान इसलिए है कि जो दलील दी गई है कि इतना क्विंटल धान कहां गया, वो किसी को हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर चूहे इतना सारा धान कैसे खा सकते हैं। चर्चा करेंगे इस पर और जानेंगे कि आखिर हमारे खास मेहमान इस पर क्या राय रखते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी जुड़े हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल में। सबसे पहले वात्सल्य जी, आप ही का रुख करना चाहूंगा कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, कांग्रेस इसी बात को मुद्दा बना रही है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतने क्विंटल धान चूहों का खा जाना, कीटों के द्वारा नष्ट कर देना, क्या वाकई इस बात को मान लिया जाए? सरकार क्या मानकर चल रही है इस विषय पर? जी नमस्कार अमित जी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र से मैं 100 रुपए भेजता हूं तो जो जनता है उनको सिर्फ 11 ही रुपए मिलते हैं, बाकी सारे करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए, ये वास्तविकता थी कांग्रेस शासन में भी, और मैं कहूंगा आज तक भी ये वास्तविकता थी जब तक कम्युनिटी डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं आई थी, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हुआ था। आज देखिए अमित जी, ये बिल्कुल सच है। ये हम भी इस बात को मानते हैं कि दुनिया में आज तक शायद ऐसा कोई चूहा पैदा नहीं हुआ होगा जो इतनी कम समय में इतना धान खा जाए। ये तो गड़बड़ी दिख रही है साहब, हर किसी को पता है कि यहां पर करप्शन हुआ है, गड़बड़ी दिख रही है। मगर आज करप्शन करने के बाद, चोरी करने के बाद इतनी आसानी से बचना पॉसिबल नहीं है। कारण मैं आपको बता रहा हूं, आज टेक्नोलॉजी देखिए, ये जो धान खरीदी 2025-26 की हो रही है, इसकी सबसे जो अच्छी बात है,
वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड धान खरीदी है। आज जो है फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। आज अगर कोई अधिकारी चोरी करता भी है, आदतन चोरी करता भी है, तो पिछले साल तक, उसके पिछले साल तक ये बहुत आसान होता था, चोरी कर बच निकलता। मगर आज ये उतना आसान नहीं है, वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ऑडिट सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि वो तुरंत पकड़, और वही आज हो रहा है। जो ये जितनी भी चोरियां है, ये पिछले साल के सिस्टम, अगर मैनुअल सिस्टम से अपन चलते तो हो सकता है 1 साल बाद पकड़ में आती है, निश्चित तौर पर अमित जी पकड़ में आती चोरी, मगर बाद में पकड़ में आती। आज एआई की वजह से ये तुरंत पकड़ में आ रही है और तुरंत कार्यवाही हो रही है, पहली बात। दूसरी बात अमित जी, कांग्रेस को तो देखिए खुश होना चाहिए। कांग्रेस का हमेशा से एक कंप्लेंट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल के ही अफसरों पर ईडी के छापे मरवा रही है या कार्यवाही कर रही है। हम अपने कार्यकाल में जो घोटाले हो रहे हैं उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे। यहाँ पर तो उन पर भी कार्यवाही हो रही है और त्वरित कार्यवाही हो रही है। देखिए, जो करप्शन वो तुरंत पकड़ में आ रहा है और कार्यवाही चालू है। 3 जो मिल्स है उन्हें सील कर दिया गया है, अफसरों पकड़ में आ गए हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही बहुत जल्दी होगी। तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, जो आदतन चोर है, ये आप देखेंगे ऐसी चोरियां आने वाले समय में न के बराबर होगी। विनय शुक्ला जी, सरकार तो स्वीकार रही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार खुद इस बात को कह भी रही है, लेकिन विनय जी सवाल ये है कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है इस पूरे दिशा में, क्या माना जाए कि वो बहुत सही दिशा में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को, आपको, मेरे साथी प्रवक्ता को और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। सवाल ये है कि मैं मानता हूं, मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता जी ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी हुई है और उसके हम छानबीन कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। मान रहे हैं कि सरकार से गड़बड़ी हो रही है। जी, क्योंकि पिछले हम महासमुंद की बात करें तो पिछले 24-25 में ईयर में धान का जो रख रखाव था वो लगभग 11 क्विंटल 4000 के आसपास मेट्रिक टन धान वहां पे रखे हुए थे और 8000 मेट्रिक टन के आसपास का जो कमी आया है जी, तो वो कमी को उन्होंने छुपाने के लिए चूहा, दीमक, ये सब का नाम दे दिया है। क्योंकि वहां के स्थानीय भ्रष्टाचार इतने ज्यादा है कि उसको रोक पाना संभव नहीं है। आजकल धान खरीदी में भी जो डिले हो रहा है, ये सरकार की मुझे लगता है कमी है। जो सिस्टम बनाए हुए हैं उसको किसान इसमें बिल्कुल राहत नहीं पा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान, जो उनकी धान है, हमारी अन्नदाता, जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी हमारी माता है, उनको ये छलने का काम बराबर कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का। किसान जो अपने खून पसीने की कमाई को जब वो बाजार में या अपने सोसाइटी में भेज रहे हैं और उस सोसाइटी में इतना गलत कार्य किया जा रहा है कि वो देखिए, बराबर खरीदी होती है, 41.700 ग्राम की खरीदी होती है। अगर उसका नाम दे रहे हैं कि वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा धान खरीद के जो ले रहे हैं तो उसको सुक्ति बनाते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी जो वहां पे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो पूरा दोष रोपण देना है आम जनता तो सरकार को ही देगी। सरकार की अच्छाई सरकार ले जाती है और सरकार की जो नाकामियां भी है उसको सरकार को लेनी पड़ेगी और ये पूरा नाकामियां सरकार की है, इसमें उनको और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। गंगेश द्विवेदी जी, 81,620 क्विंटल धान गायब हुआ है, वो भी 10 महीने के अंतराल में। अब ये जो धान है गंगेश जी, बताया जा रहा है कि 2024-25 में खरीदे गए धान का हिस्सा था, 110 लाख क्विंटल से ये धान का हिस्सा था। लेकिन अब जब इतनी बड़ी खामी सामने आ रही है, क्या माना जाए, क्या केवल जो स्थानीय सिस्टम है वो इसके लिए जिम्मेदार है या आप मानते हैं कि किसी के संरक्षण में पूरा धान गायब किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो चोरी हुई है ये चूहो दिमाग वाली खाने से नहीं हुई, निश्चित तौर पर चोरी हुई है जी। और इसे मैं व्यवस्थागत खामी इसलिए मानता हूँ कि साल से धान संग्रहण के में पड़ा क्यों था, ये मिलिंग के लिए क्यों नहीं भेजा गया जी। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, ये जो धान खरीदी जाती है इसकी कट्टा मिलिंग होगी तो चावल बनना चाहिए था और चावल बन के एफसीआई में जमा होना चाहिए था। ये समय तक, अगर लंबे समय तक ये धान इस तरह से संग्रहण के अंदर पड़ा रहेगा, वीडियो में भी दिख रहा, सच्चाई ये है कि संग्रहण के अंदर वो जो धान रखा जाता है वहाँ पे स्थायी व्यवस्था नहीं होती है।
खाली पॉलीथीन पे कैप कवर लगा दिया जाता है। जी जी अभी पूरी बारिश का पूरा मौसम रहा, उस मौसम में भीगा होगा धान, जी और बहुत सारे धान तो ऐसे भी खराब होते हैं उस तरह से। तो ये व्यवस्थागत खामी है, इसको बारिश होने के आने के पहले कायदे से संग्रहण केंद्रों से लेके इसको मिलिंग तक मिलर के पास चले जाना चाहिए था। जी नहीं गया तो उस बीच में मुझे लगता है खुले में पड़ा था तो कोई ध्यान भी नहीं दिया होगा, वहां से कई लोगों ने चोरी कर ली होगी। तो सीधा सीधा मामला चोरी का है। और स्थानीय स्तर पर जिन लोग संग्रहण केंद्रों की निगरानी रखते हैं या जो वहाँ के तैनात हैं अधिकारी कर्मचारी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा मामला आ चुका है। पुराना अगर रिकॉर्ड देखें धान खरीदी का, तो उसमें अक्सर इंजीनियर लोग खुद ही शामिल रहते हैं चोरी कराने में। जी तो ये मामला चोरी का, और सरकार को इसमें त्वरित एक्शन लेने की और जिम्मेदार अधिकारियों को टाइट करेंगे तो उसमें बिल्कुल पता चलेगा कहीं न कहीं इसमें किसी की स्थानीय राजनेता या उससे जुड़े हुए व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त होता, तभी इस तरह की चीजें चोरी होती हैं। जी दूसरी बात यह है कि इस व्यवस्था को तत्काल सुधारा जाए। हाँ देखिए, बीच में मैं डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल के समय से व्यवस्था सुधरी थी। उस समय ऋचा शर्मा मैडम आई थी, जी अच्छी व्यवस्था दी थी कि संग्रहण केंद्र में धान ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। मिलर्स को उन्होंने राजी किया था कि आप पार्जित केंद्र से जहाँ से धान खरीदी, करीब 2000 सोसाइटियों के माध्यम से धान खरीदी होती है, वहां से आप सीधे उठाइए और मिलिंग के लिए ले जाइए, संग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि पिछले 4-5 साल में, 2-3 साल में गड़बड़ाई है व्यवस्था। पिछले बार भी व्यवस्था गड़बड़ थी, समय पे धान खरीदी नहीं हो पाई थी और मिलर्स उठा के उसको ले जा नहीं रहे थे, क्योंकि उनका पेमेंट का मामला था, वो एक अलग इशू है। तो या तो सरकार को मिला के सिस्टम पूरा लाइन अप करे, समय पे मिलर्स को पेमेंट करे तो धान उठाने के, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिलर्स की कमी है कि धान समय पे कस्टम मिलिंग नहीं कर सके, उनका पेमेंट लगता है तो मिलिंग रोक देते हैं, संग्रहण केंद्र उठाते नहीं है। अगर पेमेंट को क्लियर करें तो संग्रहण केंद्रों में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धान सीधे मिलर्स के पास जाएंगे, मिलर्स फिलिंग करके समय पे जमा कर देंगे। तो इस व्यवस्था को सुधार ले तो ये सब समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन वात्सल्य जी, जिस तरह से एक बात गंगेश जी ने कही कि बिना संरक्षण के इतनी बड़ी खामी हो नहीं सकती, चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब तो साफ तौर पर मूर्ति जी ये जाहिर है कि चोरी ही है। लेकिन सवाल यह है कि जब अधिकारियों ने संग्रहण केंद्र के प्रभारियों से 8 बिंदुओं में जवाब मांगा तो सबके जवाब मिलते जुलते थे कि धूप में धान गायब हो गया, चूहे कुतर गए, कहीं ना कहीं कीड़ों की वजह से वो नष्ट हो गया। तो क्या यह माना जाए कि वाकई मिली जुली चीजें यहाँ पर चल रही हैं और इस पर एक गंभीर जांच समिति भी बैठनी चाहिए? देखिए अमित जी, आप एक बात समझिए, निश्चित तौर पर अगर कार्यवाही होगी तो वो क्या कह रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं या गंगेश जी क्या कह रहे हैं, उस बेसिस पर कार्यवाही नहीं होती है जी। जांच रिपोर्ट क्या आती है उस पर कार्यवाही होती है, और जांच ऑलरेडी शुरू हो गई है। पहले भी ऐसा हम देखते थे कि चूहे हैं, जो दीमक है, ये सब धान का नुकसान करते थे, मगर इतनी बड़ी मात्रा में कैसे हो जाए, ये चीजें पहली बार सामने आई है। और निश्चित तौर पर जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो त्वरित से त्वरित कार्यवाही होगी। निश्चित तौर पर अच्छी बात यह है कि जो चीजें 1 साल बाद सामने आने वाली थी वो तुरंत सामने आ गई है टेक्नोलॉजी ऑडिट की वजह से। बिल्कुल विनय जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है और यहीं से ही धान गायब हो रहा है, लेकिन अभी तक जो सरकार का इस पर रुख है, क्या विपक्ष एक हम कह सकते हैं यूनिफाइड स्टैंड इस पर सरकार के साथ ले रहा है? क्योंकि देखिए, किसानों का धान था, बर्बाद होने पर भी आप तो सवाल उठाते हैं, और यहां तो मामला साफ तौर पर क्विंटलों चोरी का है। देखिए, मैं आपको बार बार यही कहते आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है अभी वो बहुत गलत ढंग से धान खरीदी हो रही है। अच्छा। और जहां जहां जैसे महासमुंद की बात हो गई, कवर्धा जिले की बात हो गई, यहाँ बस्तर जिले की बात हो गई, धमतरी की बात हो गई, सूरजपुर की बात हो गई, हम अलग अलग जगह देखेंगे तो हर जगह भ्रष्टाचार है। देखिए, एक आध जगह होता तो समझ में आता। और सोशल मीडिया भी आप देखते हैं कि हमारे आदरणीय दीपक बैज जी भी जाकर उस धान को दिखा रहे हैं जो साल भर पड़ा था, काला हो गया, उसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा से लेबर लेके आ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे लेबर छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा से लेबर लेके आके उसको तोपने का काम कर रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी बातें होती है, ये धान खरीदी, चूहे और दीमक खा गए, और जब शराब का मामला आया तो वो भी चूहे पी गए।
मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के चूहे इतने मोटे हो गए हैं कि उसको रोकने के लिए, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि एक बिल्ली की व्यवस्था करनी पड़ेगी और छत्तीसगढ़ में चूहे और बिल्ली की तालमेल बैठाना पड़ेगा। हमको गिनने के लिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, शिक्षकों को, जो लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी ड्यूटी कुत्ते की गिनती करने में लगा दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब यही सरकार के आदेश होगा कि चूहों को गिनो, ये शिक्षकों के काम में डाल दिया जाएगा। ऐसी ये सरकार है, इसलिए छत्तीसगढ़ की बड़ी विडंबना है कि ये सरकार को हम झेल रहे हैं, हमारी जनता झेल रही है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम बराबर उसको आईना दिखाते रहेंगे कि ये कमी है आपकी, इसको आप सुधारिए। वात्सल्य जी, क्या इस कमी को सरकार मानती है? क्योंकि यही बात गंगेश जी ने भी कही कि भाई देखिए, कस्टम मिलिंग का भी मामला होता है, क्विंटलों धान काफी महीनों तक होल्ड भी होता है जब तक कि उसकी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो जाती शिफ्ट को लेकर। तो क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी? और एक और सवाल आपसे यही था वात्सल्य जी कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने एक बयान दिया, ये भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है और हमारी रिपोर्ट में भी आपने उस बयान को निश्चित तौर पर सुना होगा। तो क्या आपके जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं वो भी अब इस पूरी व्यवस्था से काफी नाराज है जो इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं? देखिए अमित जी, नाराजगी बृजमोहन अग्रवाल की बिल्कुल जायज है, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, वो साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई ये गड़बड़ी क्यों हो रही है। देखिए, जब हम बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, तो इस बार जो धान खरीदी हो रही है अमित जी, वो किस तरीके से अलग है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भी चूहे खाते थे। अभी विनय जी ने सूखत की बात की कि धान जो है इतने समय तक रखा रहता है कि वो सूख जाता है, उसका वेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को कम पैसा मिलता है। आज जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, तो जब धान का वेट कम हो जाता है तो पहले ये सामान्य माना जाता था कि भाई थोड़ा बहुत तो कम या ज्यादा होगा, ये सामान्य है, मगर आज इसे गड़बड़ी की संज्ञा में लिया गया है। जीरो टॉलरेंस है, धान का वेट कम होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो ये गड़बड़ी माना जाएगा, ये करप्शन माना जाएगा। और ये पूरे तरीके से है ना, ये पूरे तरीके से अफवाह है कि धान खरीदी जो है पड़े वेट कम हो जा रहा है। ये किसी जमाने में हुआ करता था, आज ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के समय में हम सभी कवर करते थे, न्यूज में आता था कि धान को पानी में भिगो कर खरीदा जा रहा है। आज वैसा कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है, ये गड़बड़ी की संज्ञा में आएगा। और जो लोग कर भी रहे हैं, आदतन जो लोग कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है और दिख भी रही है कार्यवाही। ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ छुपा रही है। अगर गड़बड़ी हो रही है तो हम छुपा सकते हैं, मगर सिस्टम ही इतना ट्रांसपेरेंट है अमित जी कि हम अगर छुपाना भी चाहें तो हम छुपा नहीं सकते। गड़बड़ी होगी, पकड़ में आएगी, जनता को पता चलेगा कौन गड़बड़ किया है। ये सिस्टम इतना, लेकिन वात्सल्य जी, सवाल तो यही है ना कि गड़बड़ी होने के बाद पता चलता है, जब तक कि इतना नुकसान हो जाता है, और फिर बात आती है कि अब इसकी भरपाई कैसे होगी। क्योंकि देखिए, 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इनके रखरखाव में खर्च हो जाती है, जो कि 5 संग्रहण केंद्रों का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। तो सोचिए कितने संग्रहण केंद्र होंगे, कितनी राशि खर्च हुई होगी, और अब तो देखिए धान भी नहीं मिल रहा है। अमित जी, मुंगेली का मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 2000% जो है ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में 2000% की बढ़ोतरी दिखी। अब ये बढ़ोतरी AI ने पकड़ ली और बाद में समझ आया कि ये जो बढ़ोतरी, ये जो नुकसान हुआ है, ये सिर्फ ऑन पेपर हुआ है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 2000% की बढ़ोतरी ट्रांसपोर्टेशन में ऑन पेपर में दिखा दी गई। जो आदतन चोर थे, उन्हें नहीं पता था कि वो पकड़ में आ जाएंगे, तो ये ऑन पेपर हुई है। तो इस तरीके की गड़बड़ी, चोर तो चोरी करेगा ही आदतन, क्योंकि उसे पता नहीं है, सिस्टम पहली बार आया है, मगर वो पकड़ में भी आ रहा है निश्चित तौर पर। हाँ, मैं मान सकता हूं जो पुराना, ये जो अभी यहाँ महासमुंद का जो किस्सा है, पुराना है, जो ये नुकसान हुआ है 5.5 करोड़, ऐसे नुकसान हुए हैं निश्चित तौर पर, ये पुराने हैं, नुकसान हुए हैं, मगर आने वाले समय में आप बिल्कुल देखेंगे सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, पुख्ता है। इस तरह की भी जो चोरियां है, जो आदतन चोरियां हैं, वो बहुत ही कम हो जाएंगी। गंगेश द्विवेदी जी, क्या इस बात से सहमति रखी जाए कि आज हम जिस तरह से हर क्षेत्र में तकनीक सम्मत है, धान के रखरखाव और उठाव को लेकर भी जिस तरह से वात्सल्य जी कह रहे हैं कि अब ऐसी व्यवस्था है कि चोरी होगी तो पकड़ में आएगी, लेकिन सवाल यह है गंगेश जी कि जब चोरी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तब सारे सिस्टम में पारदर्शिता दिखती है, लेकिन जब ये चीजें होती हैं तब जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? क्या केवल हम संग्रहण केंद्र के जो कर्मचारी हैं, प्रभारी हैं, उनको ही इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं, या आप मानते हैं कि कोई और भी जवाबदेह होना चाहिए? देखिए, जो मूर्ति जी बोल रहे हैं जी, AI सिस्टम आया है और अभी इसमें चोरी पकड़ी जा रही है जी। अभी एक्चुअली उनका हुकूमत पूरा नहीं है, ये सिस्टम डॉक्टर रमन सिंह के समय से बना हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम, PDF सिस्टम को लॉन्च किया गया था उस समय।
अमित जी। अग्रवाल जी प्रमुख सचिव थे, और इसकी स्टडी करने दूसरे देशों से लोग आए थे। तो जबरदस्त सिस्टम आज से 10 साल पहले डेवलप हो चुका है, ये आज का नया सिस्टम नहीं है। अब उस समय से ही चीजें पकड़ी जा रही हैं, छोटी या बड़ी चोरी सारी पकड़ में आ जाती है। सुखद की बात है, 2% नियम है उसमें, 2 से 2.5% तक अगर सुखद है तो उसको मानते हैं, उससे ऊपर का सुखद चोरी के उसमें ही आता है। जो चूहे बिल्ली वाला, जो चूहे वाला मामला है, चूहे कितने खाएंगे, उनका जो अभी तो एक उसने यूट्यूबर ने पूरा डेटा उसका दिया कि एक चूहा एक साल में कितना खा सकता है, और धान 7 लाख करोड़ के धान खाने के लिए 4.5 लाख से अधिक चूहे चाहिए। वो सब तो खैर हंसी मजाक की बात है। तो वो तो, और विजयभानु अग्रवाल जी ने जो बयान दिया उस पर भी मैं आता हूँ। विजयभानु अग्रवाल जी के पक्का पारिवारिक बिजनेस था ये, उनके छोटे भाई जो है राइस मिल एसोसिएशन के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, उसके साथ में लगातार चर्चा होती रही है, लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने बताया कई बार की जो मेन इसमें समस्या आती है, मिलर्स को जब समय पेमेंट नहीं होगा, मिलर्स समय पे आपको कैसे धान उठाएगा। ये समस्या इसीलिए आ जाती है कि मिलर्स अगर टाइम पे पेमेंट की व्यवस्था कर दे सरकार, तो संग्रहण केंद्र तक धान लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चोरी का मामला ही खत्म है। सीधे उपार्जन केंद्र तो खाइए ना धान, व्यवस्था क्यों नहीं शुरू कर सकते। इसमें बल्कि संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि सीधे उपार्जन केंद्र से मिलर्स के पास चले जाए धान, तो चोरी का सवाल ही खत्म हो जाए। बिल्कुल विनय शुक्ला जी, क्या आप भी मानते हैं कि यही एक समाधान हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? विनय शुक्ला जी। जी देखिए, क्या है, सरकार जो बहुत सारी कमियां हैं उसको सरकार को मान लेनी चाहिए। मेरे साथी प्रवक्ता जी ने कहा है कि हम उस समस्या को मान रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, बड़ी आसानी से बोला जाता है। मैं कई बार बोल चुका हूं आपके टीवी के माध्यम से और कई चैनलों में कि सरकार केवल कागज पे ही काम कर रही है, जमीनी स्तर पर सरकार अभी तक चली ही नहीं गई है। देखिए क्या होता है, जब अहम और अहंकार सरकार के ऊपर आ जाता है और वो अपने आप को उस राज्य का राजा समझने लग जाते हैं और जनता को खाली छोड़ दिया जाता है, जनता को किसी भी प्रकार से कुछ समझा ही नहीं जाता। देखिए, इतने करोड़ के गमन करना और उसको बहुत आसानी से ये बोल देना कि ये अधिकारी हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जब तक सरकार और अधिकारी के बीच में मिली भगत नहीं हो रही है, तब तक ये सिस्टम नहीं रुकेगी। आने वाले समय में भी, अभी तो आप 500-700 करोड़ की खानगी है, या दारू पी गए या धान खरीदी चूहा खा गए, आने वाले समय में आपके ही टीवी चैनल में हम बात करेंगे कि ये हजारों में चले गए हैं। ये कभी नहीं रुकेगा। इनकी सरकार की यही मंशा रहती है, अपने लोगों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब सिस्टम हमने उन्नत कर लिया इतना कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। विनय शुक्ला जी, ये तो दावा कर रही है ना सरकार जी। सूरजपुर में एक निजी राइस मिल को यही संग्रहण के धान जहां संग्रहण करते हैं, वहां से 29,000 क्विंटल धान दे दिया गया, जिसका कोई हिसाब ही किताब नहीं है। तो ये सरकार धीरे धीरे हर जिले और इसमें हमारे सोसाइटी केंद्र में ये भ्रष्टाचार चलते रहेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वात्सल्य जी, क्या ऐसी स्थिति है और नहीं सुधरेगी? जवाब ले लेते हैं। देखिए अमित जी, आज 15 तारीख, आज 14 तारीख है। मैं 2 दिन पहले तक का आपको डेटा बताता हूं। 2 दिन पहले तक छत्तीसगढ़ में लगभग 96 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था और लगभग 22,000 करोड़ रुपए जो है ऑनलाइन किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके थे। ये मैं कैश डीलिंग की कोई बात आपको नहीं बता रहा हूं। लगभग मैं लगभग डेटा बता रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत मैं गलत हूं क्योंकि परसों का डेटा है। ये मैं ऑनलाइन की बात बता रहा हूं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मगर उसके बाद भी गड़बड़ियां तो हुई है। देखिए, गड़बड़ियां पकड़ में भी आ रही है, गड़बड़ियां तो हुई है, मगर किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, प्रदेश का जो नुकसान हुआ है वो पकड़ में आया है, उस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। पहली बात, पिछले समय में बहुत ज्यादा ऐसा देखा जाता था कि ओडिशा से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में जो अवैध धान है वो आ जाते थे और वो बेच दिए जाते थे, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता था। आज बहुत बड़ी संख्या में वो पकड़ा रहे हैं, मगर बेच पाना वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार स्वीकार रही कि गड़बड़ी हुई है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन विपक्ष के आरोप भी अपनी जगह बने हुए हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।